राम मंदिर का तनाजा कब और क्यों शुरू हुआ? राम कौन थे और उनका सीता से क्या ताल्लुक था? बाबरी मस्जिद किसने बनवाई थी? और साधु रघुप्रदास कौन थे और उनका राम मंदिर केस में क्या किरदार था? अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए अब दिन तैयार, जो मुख्यमंत्री विकास जगन्नाथ जोश जज्बे के साथ बनाने के लिए सजाए गए हैं मंदिर। रघुनाथ जी मंदिर में घुसे जगन्नाथ लोगों में जश्न का माहौल, तारीख के दिन को दिवाली के तौर पर मनाने की तैयारी। तमाम सियासी जमातें तारीख को बुला रही हैं और एक मनसूबाबंद तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण का मतलब है जीवन या लाइफ, प्रतिष्ठा का मतलब है एस्टैब्लिशमेंट या स्थापना। तो मतलब क्या मतलब यहाँ पर वो कुछ नहीं और हम लोग उसी को ये बात हम लोग नहीं पाएंगे। हिंदू सरकार संसद में कानून लेकर आई। याद रखिएगा वर्ष 1991 आगे है काशी पत्थर के साथ नहीं जमा बाकी है मंदिर के अंदर में मंदिर के तुम्हारे वाले सब। गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अयोध्या तक रथ यात्रा की मुहिम शुरू किसने की और रथ यात्रा शुरू करने की वजह क्या थी? हिंदुओं की मुकद्दस किताब रामायण के मुताबिक हिंदुओं के देवता भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए थे। उनके वालिद दशरथ अयोध्या के राजा थे। राम ने उनके घर में जन्म लिया था। राम हिंदुओं की एक अहम देवता है। हिंदू रिवाजात के मुताबिक सीता राम की अहलिया थी, उन्हें सीता माता कहा जाता है। उनका ताल्लुक मौजूदा नेपाल के जंगपुर इलाके से था। राम और सीता के दो बच्चे थे जिनके नाम लव और कुश थे। राम और उनके खानदान के अफराद का नाम से मंसूब अयोध्या में दर्जों मंदिर, इमारतें और घाट बने हुए। ये बहुत कदीम नहीं है और बेशतर मुगल हुक्मरानों और मौज के नवाबैन के आद में तबीर की गई थी। अयोध्या उत्तर प्रदेश के दार हुकूमत तारीखी शहर लखनऊ के मशरक में 140 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। यह दरिया घाघरा के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा शहर है। घाघरा नदी को सरवेल भी कहा जाता है। हिंदू सरवेल नदी को मुकद्दस तस्वुर करते हैं। नाज़रीन, मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से मंसूब बाबरी मस्जिद बाबर ने नहीं बनवाई थी। लोधी खुरान के खिलाफ औध और बंगाल की अपनी मुहिम के दौरान बाबर उस रस्ते से गुजरे थे। उनके एक कमांडर मीर बाकी ने 1528 में यानी 1528 में बाबरी मस्जिद तामीर करवाई थी। यह मस्जिद शहर के वसत में मिट्टी के ऊंचे टीले पर तामीर की गई थी। यह शहर की सबसे बड़ी मस्जिद थी। इसमें 3 बड़े गुंबद थे और गुंबद और सहन के बाद खुला हुआ हिस्सा था। 3 तरफ से इसमें 4 दीवारें थी और इसमें तसलसल के साथ 1949 तक नमाज अदा की जाती रही। मस्जिद जिस इलाके में वाक़ थी उसके अतराफ में मुसलमानों की आबादी थी। कहीं मोहल्ले मिले जुले आबादी के थे। आस पास में बहुत से मंदिर भी थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ यहाँ मुस्लिम आबादी कम होती गई। 1885 में अंग्रेजों के दौरे हुकूमत में अयोध्या की एक साधु रघुप्रदास ने फैजाबाद की ज़िली अदालत में एक दरख्वास्त दाखिल की, जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद के बाहर एक छतरी बनाने की इजाज़त मांगी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। उस वक्त बाबरी मस्जिद पर दावा नहीं किया गया था। 20वीं सदी के अवाइल में हिंदू महासभा और उस जैसी हिंदू तंजीमें वजूद में आ चुकी थी और वक्त के साथ साथ ये कहा जाने लगा कि ये मस्जिद उस मकाम पर बनाई गई है जहां राम की पैदाइश हुई थी। इन दावों की तारीखी शवाहिद रेफरेंस नहीं मिलते हैं। हिंदू फरीक का कहना था कि यह मस्जिद राम मंदिर तोड़कर उसके मकाम पर बनाई गई है। 22 दिसंबर 1950 यानी 22 दिसंबर 1949 की रात के अंधेरे में अयोध्या के कुछ साधुओं ने बाबरी मस्जिद की दरमियानी गुंबद के नीचे मिंबर के मकाम पर राम की एक छोटी मूर्ति रख दी और अगली सुबह यह अफवाह फैलाई थी कि भगवान राम बाबरी मस्जिद में अपनी पैदाइश के मकाम पर जाहिर हो गए। चंद साधु मस्जिद के बाहर भजन कीर्तन करने लगे। मस्जिद के बाहर तैनात पुलिस सरकार ने जो रिपोर्ट दर्ज की थी उसमें मूर्ति रखने वाले साधुओं के नाम दर्ज कराए गए थे। मकामी कलेक्टर के नायक ने बाबरी मस्जिद पर ताला लगवा दिया। उस वक्त के वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वजीर आला JP पंत को मस्जिद से मूर्ति हटाने की हिदायत की। पंत ने नेहरू को जवाब दिया कि अगर मूर्ति हटाई गई तो अयोध्या में फसाद बर्पा हो जाएगा।
उस वक्त के फैजाबाद के कांग्रेस के रुकन पार्लिमान बाबा राघो दास ने भी मस्जिद से मूर्ति हटाने की सख्त मुखालफत की थी। नाज़रीन, मुअर्रिख इरफान हमीद ने एक निजी चैनल को चंद बरस कबल दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि तक़सीम हिंद के बाद मुल्क में मजहबी मुनाफरत अपने उरूज पर थी। हिंदू तंजीमें इंतहाई सरगर्म थी और मुल्क के मुसलमानों के खिलाफ फिजा बहुत खराब थी, जिसके नतीजे में दिसंबर 1949 से बाबरी मस्जिद में नमाज अदा नहीं की जा सकी। कलेक्टर जेटी नायक सबकदोश होने के चंद बरस बाद बीजेपी के बेशुमार जमान जंग सिंह के पहले रुकनी पार्लियामेंट मुंतखब हुए। 1960 में गोपाल निशाद ने फैजाबाद जिली अदालत में दरख्वास्त दायर की कि हिंदुओं को बाबरी मस्जिद में रखी हुई राम की मूर्ति को पूजने का हक दिया जाए। 1960 में ही एक साधु परमहंसराव चंद्रदास ने भी एक पटिशन के जरिए मस्जिद में रोजाना पूजा की इजाजत मांगी। 1969 में पहली बार साधुओं की एक स्कूल नरमोई अखाड़ा ने पूरी बाबरी मस्जिद कंपाउंड पर दावे की पटिशन दाखिल की। 1961 में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद को मुसलमानों के हवाले करने की पटिशन डाली और 1986 में कांग्रेस की हुकूमत थी और राजीव गांधी वजीर आज़म थे। उस वक्त फैजाबाद की एक ज़ैली अदालत ने मस्जिद का ताला हिंदू अकीदतमंदों की पूजा के लिए खुलवाने का हुक्म दिया। यही वक्त था जब RSS, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसी जमातों ने बीजेपी की हिमायत से राम जन्मभूमि को बाबरी मस्जिद से आज़ाद कराने की मुल्कगीर मुहिम शुरू की। रफ्ता रफ्ता ये मुहिम जोरों करने लगी। आज़ाद हिंदुस्तान में यह अपनी नौइयत की सबसे बड़ी और सबसे मुनस्सम तारीख थी। 1989 में खुद भगवान राम के नाम से मलकियत का एक मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर किया गया। 25 सितंबर 1990 को बीजेपी के सीनियर रहनुमा LK अडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अयोध्या तक एक रथ यात्रा की मुहिम शुरू की। उस मुहिम में लाखों हिंदू शरीक हुए। 1990 में जबरदस्त सिक्योरिटी को तोड़ते हुए हजारों कार सेवक यानी रज़ाकार अक्टूबर में पैदल अयोध्या पहुंचना शुरू हो गए। एक मरने पर ऐसा लगा कि यह हजूम बाबरी मस्जिद पर जलवा कर सकता है। उस वक्त रियासत में मुलायम सिंह की हुकूमत थी। उन्होंने कार सेवकों को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने का हुक्म दिया, जिसमें कम से कम 8 कार सेवक मारे गए। दिसंबर 1992 में बीजेपी के रहनुमा LK अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और हिंदू तंजीमों के आला रहनुमाओं ने अयोध्या की तरफ हतमी मार्च की कॉल दी। पूरे मुल्क से लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचना शुरू हो गए। ये कार सेवक बाबरी मस्जिद के नजदीक एक मैदान में जमा थे। 6 दिसंबर 1992 यानी कि 6 दिसंबर 1992 को सुबह 10 बजे के करीब कार सेवकों की एक हजूम ने बाबरी मस्जिद पर हमला कर दिया और चंद घंटों में बाबरी मस्जिद जमीन बोझ कर दी गई। उसी वक्त वहां तरपाल और टंग से घेर कर एक आरजी आरामती मंदिर बना दिया गया और अदालत ने जो कि हालत में था उसी हालत पर बरकरार रखने का हुक्म दिया। दिसंबर राव की कांग्रेस हुकूमत ने मुतनाज़ा जमीन के अताफ की 27 एकड़ जमीन एक्वायर कर ली और उसके अताफ में खारदार बाड़े लगा दी गई। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 के मुकाबले 2 की अक्सरियत से मुनहदम बाबरी मस्जिद की जमीन को 3 हिस्सों में तकसीम करते हुए मुकदमे को 2 हिंदू फरीकों और 1 सुन्नी वक्फ बोर्ड को बराबर बराबर देने का हुक्म दिया। 9 नवंबर सन 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मुत्तफिका तौर पर हिंदू फरीक के हक में अपना फैसला सुना दिया। अदालत उस्मा ने मरकजी हुकूमत को राम मंदिर की तामीर के लिए एक ट्रस्ट कायम करने का हुक्म दिया। उसने हुकूमत को यह हिदायत भी की कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या के अंदर किसी मुनासिब मकाम पर मस्जिद के लिए 5 एकड़ अराजी मुहैया कराए। 5 अगस्त 2020 को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बाबरी मस्जिद के मकाम पर राम मंदिर का संगे बुनियाद रखा। 22 जनवरी 2024 को वजीर आजम नरेंद्र मोदी अयोध्या में एक बड़ी तकरीब में इसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर चुके। मस्जिद के लिए जमीन अयोध्या शहर से 25 किलोमीटर दूर एक गांव में दी गई है। फैसले के बाद वो अभी तक खाली पड़ी है। नाज़रीन, अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। और नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे।